समाधि तंत्र में एक श्लोक आया है, यत्परं प्रतिपाद्योऽहं यत्परान् प्रतिपाद्ययेत् उन्मत्तं चेष्टितं तन्मे यदोहं कीर्तिकल्पक। मतलब फिर से, यत्परं प्रतिपाद्योऽहं, यत्परम प्रतिपाद्योऽहं मतलब मैं पर को उपदेश देता हूँ। एक, यत्परान् प्रतिपाद्ययेत् मुझे कोई पर उपदेश देता है। दो, उन्मत्तम चेष्टितम तन्मे, ये जो है उन्मत्त चेष्टा है। यदोहम निर्विकल्पकः, इसलिए मैं निर्विकल्प होता हूं। अर्थात कोई किसी को उपदेश देने में समर्थ नहीं, कोई किसी का उपदेश सुनने में समर्थ नहीं। समर्थ नहीं मतलब क्या? दे ही नहीं सकता। ऐसा जिसे स्वीकार होता है उसे अपना सहज सुंदर स्वभाव ज्ञात हो जाता है, अर्थात दृष्टि में आ जाता है। हमारा प्रकरण ज्ञान गे विभाग अधिकार प्रवचन सार जी ग्रंथ गे तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत ये तीसरा अंतर अधिकार है और इसको अलिंग ग्रहण की गाथा ही के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि गाथा पांचों पंच परमागमों में है, लेकिन इस प्रवचन सार की गाथा को ही अलिंग ग्रहण कहा जाता है। मतलब इसी गाथा को यहीं पर ही आलिंग ग्रहण कहा जाता है, अन्य जगह पर नहीं कहा जाता। तो क्यों? क्योंकि आलिंग ग्रहण के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस किया गया है। हमारे 9 बोलों की चर्चा हो गई है। 9 बोलों के माध्यम से मैं एकदम शॉर्ट में रिकैप करूं तो इतना ही कह रहे हैं कि आत्मा का चिन्ह ऐसा नहीं है कि वो इंद्रियों के माध्यम से पर को जाने या वो किसी पर के इंद्रियों द्वारा जाना जाए। 2 बातें हो गई। वो इंद्रिया या अनुमान का विषय नहीं है, अर्थात अनुमान से पर को जान नहीं सकता या अनुमान से स्व को जान नहीं सकता। 2 बातें हो गई। फिर कह रहे वो प्रत्यक्ष जानता है, अन्य किसी का आश्रय लेता नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण है। अर्थात स्वयं ही ज्ञाता स्वभाव वाला है, इसलिए अलिंग ग्रहण। 6 बोल हो गए। 7वें बोल में, 8वें बोल में और 9वें बोल में ये कह रहे हैं, एकार्थवाची है लगभग। कह रहे उपयोग स्वभावी है, आत्मा उपयोग स्वभावी है, लेकिन अज्ञानी इस उपयोग स्वभाव को जिस प्रकार से समझ रहा है ना, वैसा उपयोग स्वभाव नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण है। वो जैसा समझ रहा है वैसा है नहीं, इसलिए अलिंग ग्रहण। क्या आई बातें? कह रहे एक तो ये पर का आलंबन लेकर जानता नहीं, अर्थात ज्ञान करने के लिए इसको पर के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। पर पदार्थ हो तो मैं जानू, नहीं हो तो नहीं जानू, ऐसा पराधीन मेरा ज्ञान है ही नहीं। वाह, आनंद की बात है ना। इसका मतलब कोई सामने हो तो मैं जान सकता हूं, नहीं तो नहीं जान सकता। और एक बात इसमें से एक महत्वपूर्ण बात आ रही है, मेरा सम्यक दर्शन टोटली मेरी अपनी पुरुषार्थ के ऊपर घटित हो रही है। अर्थात आत्मा की प्राप्ति भी आत्मा का आलंबन करना है, इसके लिए मुझे पर की आवश्यकता रंच मात्र नहीं है।
आठवें बोल में ये कह रहे हैं कि ये कुछ ग्रहण करे फिर जाने, ऐसा मेरा उपयोग स्वभाव नहीं है। ग्रहण करे फिर जाने मतलब क्या? मतलब इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करे एक, या फिर प्रकाश के माध्यम से ग्रहण करे दो, या सामने पदार्थ हो तो ग्रहण कर सकता है तीन। ऐसा परावलंबी मेरा उपयोग नहीं है। अरे निगोद अवस्था में भी वो उपयोग स्वभाव निखालस, ऐसे का ऐसा, एकदम जैसा केवल ज्ञानी का उपयोग स्वभाव है वैसा ही मेरा के मतलब निगोद अवस्था के जीव का उपयोग स्वभाव है। कुछ भी फर्क नहीं है। केवल ज्ञानी भी बिल्कुल अवलंबन लिए बिना या पर है इसलिए ग्रहण कर रहे, ऐसा नहीं है। और वो निगोदिया जीव भी उस अवस्था में भी पर के कारण या पर से ग्रहण करके नहीं जान रहा है, अर्थात उसका उपयोग स्वयं से है। नौवे बोल में ये आई बात कि ये मेरा जो स्वभाव है ना, उपयोग, ये जो लिंग बनाया जा रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये पर इसका हरण कर सके। अर्थात मेरे उपयोग स्वभाव को कोई भी हरण करने में समर्थ नहीं है। हम कहते हैं ना, कर्मों ने मुझे हरण किया, मतलब कर्मों ने मेरा ज्ञान क्षयक्षम घट गया, बुढ़ापा है इसलिए मैं नहीं कर सकता। ये हमने जो माना है, हमने क्या किया है? हमने अपने स्वभाव का निषेध किया है। और जो स्वभाव का निषेध करता है वो स्वभाव की प्राप्ति नहीं कर सकता। उसको महिमा ही नहीं आई है, अपने महिमावंत पदार्थ की महिमा नहीं आई है। बहुत गंभीर बातें हैं, मतलब एक एक बात चिंतन करने योग्य है। गंभीरता से एकांत में चिंतन करने की बातें है। और जितना चिंतन करोगे ना, जितना गहराई में जाओगे, उतना लाभ होगा। विषय बहुत सरल है, बहुत सरल, इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इतना मर्म भरा है इसमें, चाहो तो अभी के अभी काम हो जाए। हाँ, हो जाए, वो बिल्कुल हो जाएगा। 9वां बोल हो गया। एक प्रश्न है मेरा, अवधि ज्ञान कैसे जानता है? अवधि ज्ञान किसको कहते हैं? प्रश्न है आप सबके। या मनपर्य ज्ञान किसको कहते हैं? मनपर्य ज्ञान क्या है? दूसरे के मन में स्थित विषय को जो स्वयं से जान लेता है, राइट? अवलंबन दूसरे का मन है कि नहीं? एक। दूसरा अवधि ज्ञान, मैंने क्या कहा? मनपर्य ज्ञान ही कहा ना। हाँ, मनपर्य ज्ञान की बात आ गई। अवधि ज्ञान ने क्या किया? इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना, हाँ ये बैठा इंद्रभूति, अर्थात उसको पर पदार्थ का अवलंबन हो गया, अर्थात उस उपयोग में पर का अवलंबन हो गया। ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं अपने को? कह रहे ऐसा नहीं है। हाँ, कह रहे हैं उस उपयोग में स्वभाव से ही उपयोग बना है, अर्थात वहां पर जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है वही उपयोग है। उसमें रंच मात्र भी पर का अवलंबन नहीं है। मतलब इंद्रभूति है इसलिए अवधि ज्ञान में जाना गया, ऐसा नहीं। या फिर सामने कोई व्यक्ति है, वो कुछ चिंतन कर रहा है और वो संगी पंचेंद्रिय है या होगा या था, इसलिए मैं उसका भूत भविष्य या वर्तमान का जानूं, ऐसा डिपेंडेंट नहीं है। कुछ ग्रहण करके जाने, ऐसा नहीं है। ओके, अब उल्टी ले लीजिए बात। कोई मनपर्य ज्ञानी सामने है, ये मेरे मन की बात जान लेगा तो मेरी जो ट्रिक है उसका हरण हो जाएगा, ऐसा भी मेरा उपयोग स्वभाव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या?
हम व्यापार आदि में हमारी चलती है कि नहीं, हमारे व्यापार की जो ट्रिक है हम किसी और के साथ में साझा नहीं करते। स्पेशली इन आईटी फील्ड में पेटेंट के ऊपर पेटेंट बनाए जाते, क्यों? कोई मेरी चोरी नहीं कर सकता, अनुकरण नहीं कर सकता। हाँ, या इवन अपने लौकिक व्यापार में भी हल्दी का पेटेंट अभी वो अमेरिका वाले लेकर बैठे हैं। अब कहने की या नीम का पेटेंट वो लेकर बैठे हैं, तो उन्होंने हरण किया ना। ये सब प्राकृतिक चीजें अपने यहाँ पर उपलब्ध होने वाली थी और उन्होंने उसका पेटेंट लेकर रख दिया। जो कुछ है, मुझे तो इतना कह रहा है कि ऐसा लौकिक बातों में सब व्यवस्था में ऐसा हरण हो गया है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन नौवा बोल ये कह रहा है कि मेरा उपयोग स्वभाव ऐसा नहीं कि वो किसी के द्वारा हरण किया जाए। या 8वें बोल में ये कहा कि मेरा उपयोग स्वभाव अर्थात मेरा उपयोग स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो पर को ग्रहण करे और फिर जाने, नहीं, इसलिए मेरा आत्मा अलिंग ग्रहण है। ओके, आज 10वें बिंदु की तरफ बढ़ना है अपने को। हाँ, ये देखो पेज नंबर है 322 पर हूं मैं। देखो 7वें बोल में उपयोग नामक लक्षण अपन मूल इसमें से पढ़ रहे थे ना, वही से पढ़ते हैं पहले, फिर बाद में यहाँ पर आएंगे। स्वामी जी का बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन अपना पढ़ लेते हैं। 9 बोल तक तो अपन पढ़ गए थे, 10वां 11वां बोल आज करना है। हाँ जी, देखो पेज नंबर 312 पर आ जाइए। 312, जिस प्रकार अभी भी उपयोग की ही चर्चा है, अर्थात उपयोग को लिंग बनाया गया है, चिन्ह। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार सूर्य में मलिनता नहीं है, उसी प्रकार जिसके उपयोग लक्षण लिंग में मलिनता नहीं है, विकार नहीं है, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। ओके, इस प्रकार आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं? सूर्य का उदाहरण दिया जा रहा है। एक्चुअली ना, ये सूर्य का उदाहरण ना 8वें और 9वें में भी लगा सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, अभी वर्तमान में सूर्योदय कितने बजे हो रहा है? 6:20। हमारे माता जी ने कहा 6:28। चलो आगे पीछे हो गया होगा। चलो, सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है? About 6:40, 6:35. 6:35, करेक्ट। अब अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण अभी कब हुआ था या होने वाला है ना? अभी कुछ अभी है, एक इवेंट है सूर्य ग्रहण का, राइट? ऐसा है कि नहीं? आपको किसी को खबर है? हमको खबर ही नहीं है, इन बातों की मुझे खबर ही नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, सूर्य ग्रहण भी होता है, साल में 2 बार होता है, राइट? यहां पर कह रहे हैं जिस प्रकार सूर्य को ग्रहण लगता नहीं, सूर्य का उदय होता नहीं, सूर्य का अस्त होता नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य नित्योदयी है, ऐसा सूर्य का स्वभाव ही है। हमको उदय दिखा, हमको अस्त दिखा, इसलिए सूर्योदय हुआ या सूर्यास्त हुआ, ऐसी बात नहीं है। प्रश्न है सूर्य है कि नहीं है? है, तो उसका उदय और अस्त की बात ही नहीं है। आप सूर्य के स्वभाव की तरफ जाकर देखो, आपको सूर्य के स्वभाव में उदय और अस्त दिखाई नहीं दे रहा है। चलो, राहु ने सूर्य को ढक दिया है, तो उस समय में सूर्य है कि नहीं है? है, तो सूर्य का ग्रहण नहीं हुआ। जस्ट बिकॉज हमको दिखाई नहीं दिया इसलिए ग्रहण कहना
ये लौकिक व्यवहार की बात है। लेकिन आप सूर्य के स्वभाव की तरफ जाकर देखो तो उसमें कोई ग्रहण हुआ ही नहीं है। आप पकड़ रहे क्या? ये उदाहरण आप समझ गए होंगे तो आपको 8वां 9वां बोल एकदम इजीली हजम हो गया होगा। वैसे ही मेरा आत्म स्वभाव विद्यमान है और वो स्वभाव उपयोगमयी है और वो उपयोग स्वभाव से है। स्वभाव से मतलब क्या? आत्मा से उत्पन्न हुआ है। उसके उत्पन्न होने के लिए अन्य किसी भी पर पदार्थ की अपेक्षा नहीं है, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है। समझ में आ रहा है क्या? ना वो किसी का ग्रहण करता है, ना उसका किसी कोई हरण कर सकता है। याद रखना, यहां जो उपयोग स्वभाव की बात कर रहे हैं ना, वे 8 उपयोग वाला उपयोग की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर उपयोग स्वभाव अर्थात 8वें नय का विषय या दृष्टि का विषय, उस उपयोग स्वभाव की बात कर रहे हैं। पकड़ रहे हैं क्या मेरी इस बात को? अगर हमको वो मतलब मैंने जैसे अवधि ज्ञान उपयोग, मनपर्य ज्ञान उपयोग, इसका उदाहरण दिया, वो उदाहरण वो पर्यायगत है। समझ में आया? हालांकि उपयोग की वर्तमान पर्याय के 2 भेद किए जाते हैं। फिर से जैसे एक समय में कोई पर्याय उत्पन्न हो गई, राइट? तो उस पर्याय के 2 भेद कीजिए, अर्थात उपयोग की ही पर्याय है। हाँ, उपयोग पर्याय प्रकट हो गई तो उपयोग पर्याय के 2 भेद कीजिए। एक वो ध्रुव्य अंश जो त्रिकाल स्वभाव का अनुसरण करता है, जिसमें कोई चेंज होता ही नहीं है, वो त्रिकाल के साथ में जोड़ बना के रखता है, ऐसा वो ध्रुव्य उपयोग। और एक है पर्याय वाला उपयोग। अब पर्याय वाले उपयोग में मति, श्रुति, ज्ञान उपयोग या दर्शन उपयोग, जो कुछ होना है होने दो, वो उत्पाद वे वहां पर पर्याय में चल रहा है। और यहां पर इस ध्रुव्य वाले उपयोग में कुछ भी बदल नहीं हो रहा है, जानन पना हो रहा है। और ये उपयोग स्वभाव आप केवलियों का देखो ना, वैसे का वैसा दिखाई दे रहा है। उनके भी उपयोग के 2 अंश करना वर्तमान पर्याय के, एक तो स्वभावगत वो ध्रुव्य वाला अंश और एक वो केवल ज्ञान वाला पर्याय वाला अंश। अब हमको यहां पर कह रहे हैं, अरे जब तक वो ध्रुव्य के ऊपर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती है ना, तब तक तेरा काम होने वाला नहीं है। मति श्रुत ज्ञान, कितना जाना, कम जाना, ज्यादा जाना, इसके ऊपर तुम्हारा ध्यान जाएगा तो 100% तुम पर्याय में ही अटके रहोगे। इसलिए तुम्हारा उपयोग वहां से हटाकर इस स्वभाव की तरफ लाओ, जिसमें किसी पर की अपेक्षा ही नहीं है, निरालंबी है। ऐसा तुम जैसे ही स्वीकार करोगे, तुम्हारी जो वर्तमान की जो मति श्रुत ज्ञान की पर्याय है ना, वो भी निरालंब कहलाएगी। अर्थात मति श्रुत ज्ञान उपयोग वाली जो पर्याय है वो भी निरालंबी कहलाएगी, निर्विकल्प कहलाएगी। लेकिन तुम्हें पहले स्वभाव की स्वीकृति होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अज्ञानता में इस जीव ने अपने उस उपयोग स्वभाव को पूरा गौण कर दिया है और इस वर्तमान जो मति श्रुत ज्ञान की पर्याय, उसमें ही हीनादिकता देखता है, अपने को राग से नापता है, वर्तमान क्षयोक्षम से नापता है। और यहां पर कह रहे हैं तुम्हें क्षयोक्षम से नहीं नापना है, स्वभाव से नापना है स्वयं को। समझ में आ रहा है क्या? इसका नाप ही गलत है, उसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही गलत है। वो वर्तमान जो पर्याय है ना, अर्थात मति श्रुत ज्ञान की पर्याय, उस पर्याय से नापने की कोशिश कर रहा है। अर्थात पर्याय, और वो पर्याय नियम से पर का अवलंबन लेकर ही तो जान रही है, स्व का अवलंबन नहीं ले रही है। कदाचित ये भी मान ले कि मति श्रुत ज्ञान ने उपयोग स्वभाव को जान लिया, लेकिन जानते हुए भी मैं राग वाली ही हूं, मुझे करना है ये काम, ऐसा वो मान रही है। जबकि वो उपयोग स्वभाव प्रत्येक समय में प्रकट हो रहा था। उसको उत्पन्न करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना था। अर्थात वो जो
पर्याय थी उसको कुछ भी नहीं करना था। क्यों? क्योंकि वो पर्याय मैं कुछ करूं इतना सोचने तक उसका नाश हो गया है, मैं कुछ करूं यह सोचने तक उसका नाश हो गया है। अब इसको इतना अभी अभ्यस्त होना चाहिए था, बस ये पर्याय हो रही है ना, ये जाननपना हो रहा है ना, उतना ही मैं हूं। और मैं हूं ना, मेरा जाननपना देखते ही मुझे मेरा त्रिकाल स्वभाव दिखाई देना चाहिए। आप देखो तो आंख बंद करो, अभी एक क्षण भर के लिए आप आंख बंद करके अपना जानन स्वभाव है इतना ही आप निर्णय करो, आपको त्रिकालपना दिखाई देता है। वहां के उस समय में जितनी आकुलता है ना, सब घट गई है, सब घट गई। आप प्रयास तो करो। अरे रोग होगा, द्वेष होगा, राग होगा, कुछ भी होने दो, शरीर संबंधी विकल्प होगा, आदि व्याधि उपाधि जो होगी सब जीरो हो जाएगी उस समय। आप देखो तो सही, अभ्यास करो, मैं आपको कह रहा हूं अभ्यास करो और आपको अनुभव होगा ऐसा। अपने ज्ञान स्वभाव आपको दिखाई देगा, उपयोग जाननपना दिखाई देगा, और स्वभाव से प्रकट हुआ है। और उस समय में मैंने कुछ किया है ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा है, मैं जान लिया मैंने, इतना सा वहां पर एक अनुभव सा हो जाता है। इसी की बात कर रहे हैं। ऐसा जब तक मैं नहीं देखता हूं, और सुनो, ये एक क्षण के लिए देखने की बात नहीं है, ये बारंबार देखने की। तुझे अगर ये अच्छा लगा है, तुझे टेस्ट अच्छा लगा है, तो ये बारंबार करने की ये विधि है। एक क्षण के लिए देखकर कुछ लाभ नहीं होने वाला। फिर समझ लेना, तूने जो अभी अभ्यास किया था ना, वो अभ्यास भी ना इंस्पिरेशनल नहीं था, अर्थात स्वभाव की रुचि वाला नहीं था, वो विकल्पात्मक था। यदि तुझे सच्ची रुचि होगी ना, तो तेरा मन, तेरा उपयोग फिर से वहां पर झुकेगा, अर्थात फिर से उस उपयोग स्वभाव को ही ध्यान के लिए झुकना चाहिए। जैसे ही झुकेगा समझ लेना काम हो गया। अब यहां पर 10वें पोल में क्या कह रहे हैं कि मलिनता नहीं है। मलिनता नहीं है मतलब अर्थात कम जानना ज्यादा जानना ऐसी बात है ही नहीं, बस जानन स्वभाव है मेरा। यही बात 80वीं गाथा में बताई थी कि नहीं? 80वीं गाथा के 3 बोल किसको पता है क्या? किसी को याद है 80वीं गाथा के 3 बोल? भगवान की पर्याय और मेरी पर्याय। भगवान की पर्याय एक समय की, मेरी पर्याय एक समय की। भगवान की पर्याय मतलब 2 पर्याय परस्पर असंबद्ध, मेरी भी 2 पर्याय परस्पर असंबद्ध। 2 हो गई। भगवान की पर्याय चिद विवर्तन की गाठ, वहां पर शब्द क्या आया? चिद विवर्तन। वो कौन सी पर्याय की बात कर रहे हैं? 8वें नय का विषय, दृष्टि का विषय। समझ में आ रहा है? यहां पर भी जो बात कर रहे हैं उपयोग, वो जो लिंग है, वो लिंग ऐसा नहीं है। मतलब क्या कहना है, जैसा तू मान रहा है ना वैसा नहीं है। उपयोग लिंग ऐसा है, मात्र जानन 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 जानन, इतना ही है। इतना तू देख लेगा ना, तेरा काम हो जाएगा। हाँ, तो वैसा ही विच्छिद विवर्तन की गांठे, मेरा भी उपयोग, मेरी भी वर्तमान पर्याय चिद विवर्तन की गांठ, अर्थात उनके चिद विवर्तन की गांठ को यहां पर क्या कह रहे हैं? उपयोग। समझ में आ रहा है क्या? तो मेरा उपयोग स्वभाव और उनके उपयोग स्वभाव में कुछ भी फर्क नहीं है। तो ऐसा कैसे हो गया कि वे 3 लोक 3 काल जानने की सामर्थ्य रख रहे हैं और मैं 3 लोक 3 काल जानने की सामर्थ्य नहीं रख रहा हूं? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये विचार करने की बात है, ये डायग्नोस करने की बात है। तो यहां पर कह रहे हैं उनको 3 लोक 3 काल जानने की वो रुचि ही नहीं पड़ी है। समझ में आ रहा है क्या? और मुझे सब कुछ जानने की रुचि पड़ी है। हाँ, समझ में आया? तकलीफ क्या है? उनको 3 लोक 3 काल से जानने की रुचि पड़ी नहीं है और इसलिए उनके स्वभावगत शुद्धता प्रकट हो गई है। और मुझे 3 लोक 3 काल जानने की रुचि पड़ी है, इसका मतलब क्या है? मैं इस ज्ञान पर्याय से मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, ये मेरा कर्ता भाव, अभिप्राय की भूल है, समझना।
अभिप्राय की भूल है कि मैं 3 लोक 3 काल को जानूं, ऐसी बुद्धि कर रहा हूं। नहीं अभी मैं नहीं जा मैं ऐसा नहीं ध्याऊंगा। जैसे आपने कहा है ना, जैसे शास्त्र में कहा है, वैसा ही मैं अभी ध्याऊंगा, ज्ञाता दृष्टा। लेकिन फिर से उपयोग को शांत करता है और वो ढूंढने की कोशिश करता है। क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है? कहा है वो उपयोग ज्ञाता दृष्टा स्वभाव? अरे कहा है मतलब क्या, ये जहां पर विकल्प आ रहा है ना वो विकल्प ही मैं हूं। समझ में आ रहा है क्या? ये फिर से क्षयोक्षम से ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जबकि जैसा प्रकट हो रहा है ना वैसा जानना है। ये जाननपना दिखाई दिया, हो गया मैं हूं, बस अब मैं हूं ना तो मेरा कभी नाश नहीं होगा। समझ में आया? और सुनो, जैसा ही स्वभाव है ये उपयोग स्वभाव, इतना ही तूने स्वीकार कर दिया ना, एक काल ऐसा आएगा, एक वो क्षण ऐसा आएगा, एक दिन वो ऐसा आएगा कि सहज ही तेरी 3 लोक 3 काल जानने की ताकत वो व्यक्त हो जाएगी। जो स्वभाव है ना वो व्यक्त हो जाएगा, ओवरनाइट नहीं होगा। तू बोलेगा नहीं ना साहब, कुछ भी बढ़ा नहीं, कुछ भी बढ़ा नहीं, उल्टा घट गया ऐसा लग रहा है तो तू सच्चे बुद्धि से देख नहीं रहा है, अर्थात तेरी दृष्टि, देखने की दृष्टि सही नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं, केवल ज्ञानी कैसे जान रहे हैं? भगवान जैसा विश्व है वैसा जान रहे हैं। और विश्व में मेरा आत्मा है कि नहीं है। लेकिन अज्ञानता में मैं कैसे जान रहा हूं? अज्ञानता में मैं ऐसा जान रहा हूं कि मैं मेरी एक सोच बनाता हूं और उसके हिसाब से मैं विश्व को देखने की कोशिश करता हूं। पकड़ में आया क्या? मैंने पहले एक प्री कंसीव्ड नोशन तैयार कर दिया। क्या किया? प्री कंसीव्ड नोशन। मैंने स्वयं का एक अपना आत्मा विकल्प में खड़ा करके रख दिया है और उसी को मैं वैसे ही आत्मा देखने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि दृष्टि के विषय में या रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बात यही है क्या कि आप आत्मा के बारे में पूरा निर्णय पहले विकल्पों के माध्यम से करो और उसके बाद में उन्हीं विकल्पों को एकांत काल में ध्यान की कोशिश करो। यही विधि थी। विधि में कोई गलती नहीं है, विधि ऐसी ही है। लेकिन तुमने जो विकल्प खड़ा किया था आत्मा के बारे में, वह आत्मा में कचास थी। वहां पर तू क्षयोक्षम से देखने की कोशिश कर रहा था और क्षयोक्षम नहीं है, ज्ञाता स्वभाव की तरफ से देखने की बात थी। जैसे केवल ज्ञान सूरज है तो सूरज का उदय हुआ है या नहीं हुआ है, प्रश्न ही गलत है, वो नित्योदित है। उसी प्रकार मेरा उपयोग स्वभाव है कि नहीं है, अर्थात उस उपयोग स्वभाव में जाननपना है कि नहीं है, प्रश्न ही गलत है। जाननपने से रहित कभी हुआ ही नहीं है। तो जब देखो तब मेरा जाननपना मुझे दिखाई देगा। जैसे ही जाननपना दिखाई दिया, मेरी त्रिकालता दिखाई दे रही है, मेरी हयाती दिखाई दे रही है, मेरी अजर अमरता दिखाई दे रही है। तो इसको लेकर क्या लाभ हुआ? अरे हो गई ना वस्तु की प्राप्ति। मुझे अब और कुछ करना है, कुछ चाहिए, ये बात रहती नहीं। मुझ में अधूरापन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं सब केवल ज्ञान नहीं आया। अरे फिर से तू क्षयोक्षम से ही देखने की प्रयास कर रहा है। केवल ज्ञान नहीं आया तू, इसलिए तू दुखी है, तो फिर तुझे कोई सुखी नहीं कर सकता। तेरा स्वभाव जो का त्यो पूरा भरपूर विद्यमान है, इसके ऊपर तू आनंद नहीं कर रहा है और केवल ज्ञान नहीं आया, केवल ज्ञान नहीं आया, केवल ज्ञान नहीं आया, इसके पीछे क्यों पड़ा है? और वो केवल ज्ञान की पर्याय भी एक समय की है, वो भी अगले समय में नाश को प्राप्त होने वाली है। जो नाशवंत है उसके बारे में तू क्यों सोचता है? जो है त्रिकाल उसके बारे में तू सोचने के लिए तैयार नहीं है। पकड़ में आ रहा है क्या? तो मेरा उपयोग स्वभाव में कोई मलिनता नहीं है। ये जैसे ही स्वीकार हो जाता है, मैं अपने आप को उपाधि से युक्त देखने की चेष्टा छोड़ देता हूं। समझ में आ रहा है? जैसा उपयोग प्रकट हो रहा है, उदय में आ रहा है। अभी मेरा बोलने की भाषा है उदय, अर्थात पर्याय प्रकट हुई है ना, वो पर्याय जैसे व्यक्त हो गई, तो व्यक्त होते ही मेरा जाननपना दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? दिखते ही बस हो गया, और कुछ नहीं करना। मेरा जाननपना ढूंढो और
वहीं पे एकदम मस्त कर रहो। क्यों? क्योंकि जहां पर जाननपना है वही तो आत्मा है। समझ में आ रहा है? और जहां पर आत्मा है वहीं पर पूर्णता है, और जहां पूर्णता है अब मुझे कुछ बचा ही नहीं, इसलिए मेरा अकर्ता स्वभाव यहां पर घटित हो रहा है। अर्थात अब कुछ करना नहीं है, पर में करने की तो बात है ही नहीं, अपने में भी कुछ करने की बात नहीं रही है। समझ में आ रहा है क्या? अपने में भी कुछ करने की बात नहीं रही है, बस जो हो रहा है उसको जान रहा हूं। बस इतना सा करो, काम हो जाएगा। इतना सा करना है, ये तो मैं कब का कर चुका हूं। नहीं न किया। अगर किया होता तो बार बार हमको कहने के लिए नहीं आता। जो तू बार बार कहने के आ रहा है, इसका मतलब तुझे अभी भी शंका है, और आत्म स्वभाव निशंकित है। समझ में आ रहा है? तुझे अब तक शंका आ रही है ना, इसका मतलब तुझे तेरी वस्तु नहीं मिली। पकड़ में आ रहा है क्या? बहुत जबरदस्त है ये साइंस। हम क्योंकि अब प्रश्न नहीं रहेंगे, अब कोई भी ऐसे अधूरापन नहीं रहेगा। मेरी अब दृढ़ संकल्प हो गया है कि हाँ मैं हूं और परिपूर्ण हूं। आत्मा में एक स्वच्छत्व नामक शक्ति है, स्वच्छत्व। और स्वच्छत्व शक्ति क्या करती है? वो स्वच्छत्व शक्ति आत्मा को सदाकाल स्वच्छ रखती है। मतलब अरे अनंत गुणों को स्वच्छ रखने का काम ये स्वच्छत्व शक्ति कर रही है। इसका मतलब मलिनता आती ही नहीं है। इसलिए अब मुझे उसका भी विकल्प नहीं है कि अभी की पर्याय में राग द्वेष था, उसको अभी हटाना था। अरे गई वो पर्याय, नवीन पर्याय में देख तो सही, वहां पर राग द्वेष है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इतना आनंद करने की, ये स्वभाव इतना आनंद करने की बात है ना। आप गंभीरता से विचार करो ना, वहां पर मतलब निर्भरता आती ही आती है। मान लो साहब हमको आज बहुत चक्कर आ रही है, आई एम फीलिंग पेल। ये सच कह रहा हूं मैं ना, अभी स्वाध्याय लेने से पहले ना थोड़ी थकावट महसूस हो रही थी, लेकिन ये स्वाध्याय लेते हुए इतना मतलब आनंद आ रहा है, जोश आ रहा है ना। वो स्वभाव की चर्चा ही इतनी जबरदस्त है कि वो बाह्यकृत जो कोई होगी ना कम हीना दिखता, वो खत्म हो जाती है। खत्म कहा जाती है मालूम नहीं। अब जैसे ही ये फिर से स्वाध्याय रुक जाएगा ना, फिर से वो हो, क्योंकि उपयोग का वहां पर उपयोग झुक जाएगा ना, राग हावी हो जाएगा, द्वेष हावी हो जाएगा, जो कुछ है वो हावी हो जाएगा, तो वो हो जाएगी बात। लेकिन कहने की बात, ये चर्चा कितनी सुंदर है। जब ये 1 घंटे के लिए सुंदर लग रही है, तो निरंतर करेंगे तो निरंतर सुंदरता आएगी कि नहीं? आएगी। और सुनो, ये विकल्पात्मक सुंदरता है, और निर्विकल्पात्मक, निर्विकल्प मतलब राग द्वेष रहित वो सुंदरता, वो अनुभव होएगी। क्योंकि कितने दिन विकल्प करता रहेगा? विकल्प करते करते अब उसको लगेगा कि मुझे ध्याना ही ध्याना है। एक उदाहरण आता है, मैं थोड़ा सा उसका विपरीत रूप से उसको घटित करने की कोशिश करूंगा। एक समय सार की ही है मेरे ख्याल से, ध्यानाविष्ट और 93-94 का था समय सार, ज्ञेयाविष्ट और ध्यानाविष्ट है कि नहीं है? कितने जनों को याद है? हाँ, समय सार में ही है ना वो। हाँ, तो वहां पर क्या किया है उन्होंने? भैंसे के सिंग की भांति ऐसा किसी ने, ध्यानाविष्ट की चर्चा कर रहे टीका में, किसी ने ऐसा विचार किया है कि मैं भैंसा हूं और मेरी सिंग इतने बढ़ गए हैं कि वो आकाश में गए हैं। अब आकाश में इतने फिक्स हो गए हैं कि अब मैं हिलाऊंगा तो ये सिंग टूट जाएंगे। ये उसकी ध्यानाविष्ट कर रहे हैं उसको। उसने कल्पना की है। अब ऐसी गलत कल्पना के लिए कोई जगह नहीं है। हम यहां पर कह रहे, हम ऐसी कल्पना करो ना, मैं उपयोग स्वभावी हूं, और इस उपयोग स्वभाव की ये नित्योदित है, इसमें मलिनता नहीं है,
इसको पर का अवलंबन नहीं है, ऐसा इस स्वभाव को समझो तो सही। विकल्प में ऐसा ऐसा उपयोग स्वभाव का निर्णय करो। अब ये जब करेंगे, जैसा उस ध्यानाविष्ट ने किया था ना विपरीत, अब ये सत्यार्थ ध्यान हो जाएगा, अर्थात सत्यार्थ विकल्प हो जाएगा। तो जैसा ही करेगा, अब उसको क्या हो गया, 6 महीने तक वो भैंसा ऐसा करके ना उसको लगा कि अब मैं गर्दन भी नहीं हिला सकता। उसको ऐसे लगने लग गया मैं गर्दन भी नहीं हिला सकता, हिलाऊंगा तो क्या होगा, मेरे सिंग टूट जाएंगे। ऐसा ही अब हमको क्या निर्णय हो जाएगा कि मैं पर का कुछ कर ही नहीं सकता, तो मुझे पर संबंधी कर्तृत्व जागृत ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? मैंने थोड़ी सी विपरीत रूप से ये घटित करके दिखाई ये बात। सब अपनी सोच की बात है ना, तो ऐसा सोचो ना सोचने के लिए, तो क्या तकलीफ है? बिल्कुल सही सोच है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, अपने विकल्प को इस प्रकार ट्यून करना है कि सत्यार्थ रूप से देखना चालू करे। और जैसे सत्यार्थ रूप से देखना चालू करेगा ना, तो पर कर्तृत्व टूटेगा। और सुनो, ये राग की अवस्था में ही पर कर्तृत्व टूटेगा। कैसे टूटेगा साहब? हम बहुत प्रयास करते लेकिन पर कर्तृत्व टूटता नहीं है। मैं अभी बताता हूं, एक एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से आप अभिप्राय को वैसे सुधारने की कोशिश करना। अर्थात मेरे पर कर्तृत्व टूटा है कि नहीं टूटा है, इसकी एनालिसिस करने के लिए, पकड़ने के लिए कैसा अभी अपनी दृष्टि होनी चाहिए, भाई परीक्षक बुद्धि कैसी होनी चाहिए। जैसे देखो, शरीर में कमजोरी है, या मान लो शरीर में रोग प्रवेश कर गया है कि नहीं? वो रोग है कि नहीं है? शरीर में है। रोग होते हुए भी मैं अपने गृहस्थी के काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? कर रहा हूं। जिस समय में कर रहा हूं उस समय में रोग के प्रति ये बना रहे ऐसा भाव है, या हट जाए ऐसा भाव है। भाव क्या है? अंतर मन में क्या है? हमको क्या लगता है? मैं निरोग रहूं, स्वस्थ रहूं, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं? जिस प्रकार मैं खाते पीते उठते बैठते सब कर रहा हूं, मैं अरे शादी ब्याह तक कर रहा हूं, 6 खंड को भी जीतने की कल्पना कर रहा हूं। याद रखना, ऐसा होते युद्ध की भूमि में भी खड़ा हो, नरक की अवस्था में भी हो, या स्वर्ग की अवस्था में भी हो, कहीं भी हो जहां के भोग, या मतलब नरक में तीव्र हिंसा मारकाट हो रही है, स्वर्ग में वहां पर तीव्र भोग मेरे सामने रखे हुए हैं, ऐसा सब हो रहा है। स्वधर्म तो यहां पर तांडव नृत्य कर रहा है, सब हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इस अवस्था में भी मेरा सम्यक तो इस जाति का है कि मुझे इन क्रियाओं में हे भाव छिपा है। हो रही है सब क्रियाएं और हे भाव छुपा है, नहीं वे आदरणीय नहीं है, वहां पर दर्द है, उनका अभाव करने का ही भाव पड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा अभिप्राय अपना हो जाए ना, तो फिर समझना अपन आगे बढ़े हैं। अर्थात मैंने अपने उपयोग लक्षण को यथार्थ रूप से जाना है। यहां पर उपयोग लक्षण अर्थात वो जाननपने को इस रूप से, अर्थात पर कर्तृत्व टूटेगा, टूटना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसी को ज्ञानम पच्चखानम, ऐसा 34वीं गाथा में कह रहे, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान हो गया ना तुम्हें, हो गया प्रत्याख्यान, सब पर द्रव्य छूट गए हैं तुम्हारे। उदाहरण क्या दिया वहां पर? धोबी का दिया कि नहीं? धोबी का उदाहरण दिया वहां पर, वही उदाहरण है। अभिप्राय को ही छुड़ाने की बात है, लेकिन ज्ञान हुए बिना अभिप्राय बदल नहीं रहा है। तो कह रहे देखो, उपयोग स्वभाव का निर्णय हो जाए ना, तो उसी में लीन हो गया, लीन होते अपने आप परद्रव्य छूट जाता है। छोड़ना नहीं है, छूट जाता है। उसी प्रकार यहां पर वो चद्दर के ऊपर निशानी देखी, अरे यहां पर श्रीपाल नहीं, बस श्रीपाल नहीं, इतना देखा, दूसरा कोई नाम ही नहीं। मेरी चद्दर के ऊपर श्रीपाल नाम था, श्रीपाल नहीं है, अर्थात अब उसमें कितना अपनत्व होगा? अब अपनत्व ही नहीं है, अब वो छूट गई है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी बात है, आप पकड़ रहे कि नहीं?
ज्ञान अर्थात ये उपयोग नामक चिन्ह ऐसा नहीं है जिसमें मलिनता आए। परकृत मलिनता आती नहीं है। हाँ बोलिए हितेश भैया, कोई प्रश्न है क्या? हाँ, ऐसा जो अभी अपन ऐसा अगर ध्याते हैं आत्मा का, हाँ तो उसमें चारित्र, सम्यक चारित्र करने का भी कुछ जरूरत नहीं रहा ऐसे लगता है। अगर हाँ वही बात थोड़ा सा मतलब फ्यूचर। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही है। अभी अगला बोल वही आने वाला है, अगला बोल आ रहा है ना। अब वो भी करने की भावना नहीं रहेगी। अर्थात मैं अब ये चारित्र की पर्याय खींच के लाऊं, ये कहां से लाया? अरे तू पर्याय का कर्ता है ही नहीं। लो, मैं पर्याय का कर्ता भी नहीं हूं। क्यों? वो ऑलरेडी गुफी हुई है। गुफी हुई है तो उस पर्याय को मात्र जानना है। इतना सा मेरा काम था, बस हो गया अभी निश्चित। देखो, अब कहोगे इतना तो हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे जो पर्याय आ रही है। अरे तो फिर तू भटकेगा। तू कहा क्या कर रहा है? हमने कहा अकर्ता स्वभाव, और तूने अकर्ता स्वभाव कहा माना है मालूम है? विषय भोगों के छूटने में अकर्ता स्वभाव माना है। और अपने निस्वभाव को ग्रहण के माध्यम से तूने अभी तक अकर्ता स्वभाव नहीं माना है। और हम कह रहे हैं विषय भोगों को छोड़ने के लिए बुद्धिपूर्वक प्रयास कर, और स्वभाव को पकड़ने के लिए अकर्ता स्वभाव का निर्णय कर। समझ में आ रहा है क्या? ये एक शैली होती है चरणानी योग। मैं बार बार उसी बिंदु के ऊपर आ रहा हूं। चरणानी योग शैली से पर का अवलंबन छोड़ने का प्रयास बुद्धिपूर्वक छोड़ा जाता है। अपना रेडियस घटाना, अर्थात अपना परिकर से भी अपने को निवृत्त कराना, परिकर ने घर वालों से भी निवृत्त कराना। एकांत क्यों कह रहे हैं? अरे जब मुनिराज एकांत की भावना भा रहे हैं तो हम कौन से किस खेत की मूली है जब वे एकांत की भावना भा रहे हैं और हम इन लोगों में जाकर ध्यान करेंगे? ऐसा होगा क्या? समझ में आ रहा है क्या? गंभीरता से विचार करना। हम मतलब चारित्र की पर्याय लाने की बात है ही नहीं, वो स्वयं प्रकट हो जाएगी। तू पहले देखो, इसलिए क्या कह रहे, रॉकेट साइंस नहीं लगाया है यहां पर, मात्र उपयोग स्वभाव दिखाया है। उपयोग स्वभाव क्या है? लक्षण। लक्षण जैसे धुआं देखा तो लक्ष्य दिखाई दिया कि नहीं? आपने अग्नि देखी थी क्या? नहीं देखी थी, मात्र धुआं देखा और अग्नि का निर्णय हुआ। राइट? उसी प्रकार यह उपयोग जानन 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 दिखाई दिया क्या? दिखाई दिया। तो आत्मा भी दिखाई देगा। आत्मा है ये स्वीकार हो जाता है इस इमीडिएटली। अब आत्मा है ये स्वीकार हो गया ना, तो अपनी अनादि निधनता भी वह स्वीकार हो जाती है। फिर अपनी अनादि निधनता स्वीकार होने के बाद में अपने स्वभाव जैसा आत्मा का स्वभाव वो भी स्वीकार हो जाता है। अब जैसा स्वभाव है तो फिर उसमें ज्ञान के साथ साथ अनंत गुण गर्भित हो गए हैं। हाँ, श्रीमद एक जगह पर लिखते हैं सर्व गुणांश सम्यक्त्व, अर्थात सम्यक्त्व मात्र श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन है ऐसा नहीं है, आत्मा के अनंत गुणों का सम्यक परिणमन है। समझ में आ रहा है क्या? हम ये बात कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए, दसवां बोल क्या हो गया? 10वां बोल ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य में मलिनता नहीं है उसी प्रकार मेरे आत्म स्वभाव में भी मलिनता नहीं है। ये कैसे नक्की करेंगे साहब? देखना उपयोग लक्षण, ये उपयोग लक्षण भी मलिनता से रहित प्रकट हुआ है। समझ में आया क्या? जहां से वो उत्पन्न हुआ है ना, उसमें मलिनता नाम की कोई चीज ही नहीं है। समझ में आ रहा है? जब मलिनता नहीं है इस लक्षण में तो स्वभाव भी निर्मल ही होना चाहिए। आहा, पकड़ में आया क्या? तो मलिनता नहीं, उसी प्रकार जिसके उपयोग लक्षण लिंग में मलिनता नहीं है, विकार नहीं है, वहां आत्मा अलिंग ग्रहण है। और एक बात, विकार नहीं है ऐसा आया, विकार नहीं ऐसा आया मतलब क्या कह रहे मालूम है क्या? ये ज्ञान श्रद्धा और चारित्र से ड्राइव हो रहा है। क्या कहा?
ये ज्ञान श्रद्धा और चारित्र से ड्राइव हो रहा है। मतलब नहीं समझ में आया, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण ऐसा है, मान लो मैंने आपको, हितेश भैया को मैंने बोला भैया मुझे 1 लाख रुपया दे दीजिए। पहले तो आपने हाँ बोल दिया, बाद में घर वालों ने आपको बोल दिया क्यों देते हो इनको पैसा, आने की कोई गारंटी नहीं है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड मालूम नहीं क्या आपको, और फिर भी आप दे रहे, खाली विद्वत्ता है इसलिए, ये प्रवचनकारी इसलिए दे रहे हो। ऐसा थोड़ी चलता है, आएगा नहीं तो क्या करेंगे अपन। हाँ, तो फिर मैंने अगले दिन आपको बोला, आपने कहा था पैसे देने वाले थे, देंगे क्या, कब दे रहे हैं। वो ऐसा है ना भैया, मैंने आपको तो हाँ बोल दिया, लेकिन घर पे जाकर पूछा तो हमारी श्रीमती जी ने ऑलरेडी किसी को दे दिए थे, उनके भाई को चाहिए थे, दे दिए। मतलब क्या हो गया, हितेश भैया इज ड्रिवन बाय घर वाले। समझ में आया, मतलब किसी ने उनको प्रभावित किया है। अब यहां पर यही कह रहे हैं, ये जो उपयोग है ये राग द्वेष से अर्थात श्रद्धा और चारित्र से ड्रिवन है। अगर ऐसा है तो तुम्हें उपयोग स्वभाव की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये उससे भी प्रभावित नहीं हो रहा है, अर्थात वो मिथ्यात्व से अर्थात विपरीत श्रद्धा से या चारित्र संबंधी मलिनता से भी ये उपयोग प्रभावित नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उस चारित्र की मलिनता या श्रद्धा की मलिनता इस उपयोग में प्रवेश नहीं कर पा रही है। अब ये जानकर मुझे अब कितनी निर्भरता हो गई, वो उपयोग स्वभाव प्रत्येक समय में निर्मल है, ये स्वीकार तो करो। आप अपने मलिनता नहीं देखनी है। देखो कोई कहेगा, देखो ये बहुत डाइसी है ये सेंटेंस। क्यों? क्योंकि वर्तमान में मलिनता है और हम कह रहे कि मलिनता नहीं देखनी है। यह बहुत बड़ी दृष्टि है, मतलब जो दिख रहा है वो देखना नहीं है और जो नहीं दिख रहा है वो देखना है। ये जादू है, ये कलाकारी है। समझ में आ रहा है क्या? जो इसको हजम कर पाए ना, इसको स्वीकार कर पाए ना, वही आगे बढ़ेगा। यार ये कभी हाँ बोलते कभी ना बोलते, क्या समझ में नहीं आ रहा है यार। दो बातें कंफ्यूज करके रख दिया है। कंफ्यूज नहीं कर रहे हम, नयों की अपेक्षा हम कथन कर रहे हैं। जब भी हम कहेंगे मलिनता है, हम समझाएंगे तू राग द्वेष में लीन हो गया है। समझ में आया? और जिस समय तू स्वीकार करेगा ना, हाँ मैं राग द्वेष में लीन हो गया हूं, अब मुझे राग द्वेष में नहीं भटकना है, मुझे संसार में नहीं भटकना, ये संसार का कारण था, अब आजा, अब हम तुझे निर्मल स्वभाव दिखाएंगे। जहां पर जिस क्षण तू स्वीकार कर रहा है ना कि मैं अभी संसार में भटकना नहीं चाहता, मैं दुखी हुआ हूं, बहुत पीटा चुका हूं, अब मुझे ये भोगने की अब कोई इच्छा नहीं रही है, तो ऐसे जीव को यह कथन दिया जा रहा है। किसको? जो अब संसार से अत्यंत अत्यंत त्रस्त हो गया है। समझ में आया? देखो त्रस्त दो प्रकार के लोग होते हैं। एक आत्महत्या कर रहा है, वो भी त्रस्त हुआ है संसार से, विषयों से, भोगों से, संयोगों से त्रस्त हुआ है। और एक ही ज्ञानी है जो वो भी त्रस्त हुआ है, नहीं चाहता है वो परिकर। इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादर। क्या कह रहे हैं? इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादर। क्या है? यदि उसका उपयोग कहीं गया तो अत्यंत ताप को प्राप्त होता है, ऐसा कुछ आया है उसमें। कोई बता सकता है क्या अगली लाइन? मैं क्या है श्रेयांश, याद है? हाँ, निज कार्य वशात किंचित दुखता विस्मृति। नहीं वो नहीं है। अच्छा वही है, ठीक है। मतलब क्या? वो एकांत का तो नहीं वो नहीं है। अगर वो भी होगा तो ठीक है। अगर मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर उनको कोई संयोग मिल गया, प्राप्त हो गया और उपयोग वहां चला गया, तो अत्यंत ताप को प्राप्त होते हैं। ठीक है, 11वां बोल आ जाइए। मलिनता
मेरे स्वभाव में नहीं। और मलिनता ये चारित्र मोह या मिथ्या श्रद्धान को लेकर भी इस उपयोग में, इस लिंग में मलिनता नहीं आती है। इसलिए एंजॉय, रिजॉइस मतलब आनंद करने की बात है। मेरे स्वभाव में मेरे आत्मा के विकृतियों की मलिनता प्रवेश नहीं कर पा रही है, अर्थात पर्यायगत मलिनता भी स्वभाव में प्रवेश नहीं कर पा रही है। आ रही क्या बात ख्याल में? मेरे स्वभाव सामर्थ्य का मंडन चल रहा है, मेरा गुणानुवाद चल रहा है। कोई हमको इतना ही कहे दानशूर श्रेष्ठ श्रीपाल, कैसा लगेगा? हाँ, भामाशाह श्रीपाल ऐसा बोल दिया तो कैसा लगे? मैंने मेरे ऊपर लगाया, आप अपने ऊपर लगा दो। भामाशाह बोल दिया तो आपको कैसे लगेगा? तो कह रहे हैं कि स्वयं को पर्याय से देखता है तो तुझे कितना आनंद हो रहा है। ऐसा अपना चैतन्य स्वभाव, उपयोग स्वभाव मलिनता से रहित है, तुझे आनंद नहीं हो रहा है क्या? तू ऐसा गजो उछल नहीं रहा है, तो ऐसा उछलने का भाव क्यों नहीं हो रहा है? आनंद करने की बात है। मेरा शुद्धात्मा का प्रतिपादन यहां पर चल रहा है, उसका गुणानुवाद चल रहा है, और तुझे कुछ भी नहीं लग रहा है? तुझे कुछ भी ऐसा लगता नहीं क्या? अरे इतना जबरदस्त है, मुझे भी होना। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मंदिर में बोलियां चलती है ना चढ़ावे की। अरे उसने बोला, मैं क्यों नहीं बोलूं? मुझे भी बोलने का भाव होता है कि नहीं होता है? मैं प्रेरित होता हूं कि चलो मान कश ऐसे हो गया होगा, हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता। अपने को भी वो एक भावना होने लगती है कि उन्होंने बोल दिया मैं भी बोल दूं, इन्होंने कह दिया मैं भी कर दूं। अभी यहाँ पर कह रहे हैं उन्होंने अपना उपयोग स्वभाव जान लिया, मुझे अपना उपयोग स्वभाव जानने का भाव नहीं आता है क्या? ये साक्षात कह रहे उपयोग स्वभाव। अब मेरा अगला प्रश्न है, जिस समय में आचार्य अमृतचंद्र ने ऐसा मलिनता से रहित अपना उपयोग स्वभाव ऐसा लिखा, वो शब्द लिखा, उसके बाद में उन्होंने क्या किया होगा? क्या किया होगा? मेरा आप सबसे प्रश्न है। देखने के लिए मैं भी नहीं गया और देखने के लिए आप भी नहीं गए, लेकिन एक सच्चा सुखार्थी होगा, वो क्या करेगा? वो इमीडिएटली ऐसे स्वभाव का अनुभव करेगा कि नहीं करेगा? प्रतीति करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं? तो फिर मैं कौन हूं, सुखार्थी या दुखार्थी? प्रश्न यही है, क्या मैं सुखार्थी हूं या दुखार्थी हूं? यदि सुखार्थी है तो मुझे क्या करना है? हाँ, कल क्या करना, क्या नहीं करना, कितने पैसे कमाना, कहां से करूं, एडजस्टमेंट ही सोच रहा है, या मेरा उपयोग स्वभाव कैसा है इसका विचार कर रहा है? यहां पर उपयोग स्वभाव कैसा है इसके ऊपर मेरी दृष्टि जानी चाहिए। आनंद की बात है, या खाने का विकल्प नहीं, भोगने का विकल्प नहीं, घूमने का विकल्प नहीं, किसी को देखने का विकल्प नहीं, किसी के बारे में जानने का विकल्प नहीं, कौन क्या कर रहा है ये कुछ भी ये जानकारी बिल्कुल निरर्थक भाषित हो रही है, बोझा भाषित हो रही है। मैं कितने दिन तक ऐसा ही भटकता रहूंगा, इनका मतलब एक लाश की भांति। समझ में आ रहा है? चलो 10वां बोल तो हो गया है, 11वां बोल अपन पढ़ेंगे और फिर चर्चा कल ही करेंगे, ठीक है? देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार इस अर्थ की प्राप्ति होती है। कौन से अर्थ की? अलिंग ग्रहण क्यों है, इस अर्थ की प्राप्ति हो गई। तू जो उपयोग स्वभाव ऐसा समझ रहा है ना, वैसा नहीं है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण। ओके, अर्थात ऐसे तूने जो उपयोग स्वभाव समझा है वैसा नहीं होने से आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा तो है उपयोग स्वभावी, लेकिन तुझे जो लगता है वैसा स्वभाव वाला नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण। ओके, अब 11वां देखो, जिसके उपयोग लक्षण लिंग द्वारा, फिर से आ गई क्या उपयोग लक्षण? लिंग कह रहे, लिंग मतलब चिन्ह, हाँ, उपयोग नामक लक्षण भी कह रहे, चिन्ह भी कह रहे, पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं होता। क्या कह रहे हैं? पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं होता। कोई अपनी बुद्धि के ऊपर थोड़ा सा
बल डाल के प्रयास करे कि ये चर्चा हमने की है कि नहीं की है। मतलब प्रवचन सार की कोई गाथा में ऐसा चर्चा आई है क्या? पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं करता। चलो ऑप्शन देता हूं मैं, आई तो है 100%। कौन सा ग्रंथ है ऐसा नहीं जिसमें ये पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण करता नहीं ऐसा कहेगा? अरे साक्षात कर्णानियों के शास्त्रों में भी एक गाथा तो मिलेगी जहां शुद्ध स्वभाव का निरूपण कर रहे हैं। तो यहां तो ये आध्यात्मिक ग्रंथ ही है और 154 से लेकर 170 तक यही तो कह रहे हैं, पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं। वहां 10 प्राण को ग्रहण नहीं करता, क्यों? 10 प्राण पौद्गलिक है। फिर द्रव्य कर्मों को ग्रहण नहीं करता, क्यों? वे द्रव्य कर्म पौद्गलिक है। आई थी कि नहीं बात? फिर 171 में कहा कि शरीरों को ग्रहण नहीं करता क्योंकि शरीर पौद्गलिक है। तो सबको पौद्गलिक के खाते में डाल रहे हैं कि नहीं? देखो फिर से, जिसके उपयोग नहीं 11वें, हाँ, जिसके उपयोग लक्षण लिंग द्वारा पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं होता, अर्थात वो जानन स्वभाव में, देखो 8वें नय का विषय वाला उपयोग स्वभाव लेना, ठीक है, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग या मति ज्ञान उपयोग, श्रुत ज्ञान उपयोग वो नहीं लेना, मात्र उपयोग स्वभाव लेना, ठीक है। अब यहां पर कह रहे जिस उपयोग लक्षण लिंग द्वारा, अर्थात जिस जानन स्वभाव में ऐसा है कि वो चेतनमय ही हुआ है, प्रगट जो हुआ है वो चेतनमय हुआ है, तो इस चेतना में पुद्गल का कहा ग्रहण हुआ है? प्रगट कहां से हुआ है? आत्मद्रव्य से। आत्मद्रव्य चेतन है या पौद्गलिक है? कह रहे चेतन है। तो चेतन से निकली हुई जो ध्वनि है, ध्वनि मतलब जो कोई परिणाम निकला है, वो कैसे होगा? वो चेतन ही होगा कि नहीं? बिल्कुल चेतन होगा। तो जब वो चेतन लिंग है तो वो पौद्गलिक कर्मों को ग्रहण कैसे कर सकता है? अर्थात द्रव्य कर्म मेरे में है ही नहीं, वर्तमान में नहीं है। आपको होमवर्क गाथा 14 और 15 समय सार। जो पश्यति अपानम अबद्ध पुट्टम अनन्यम नियदम सोपस्सदि अपानम। क्या है वो? वहां पर ये इतनी बात आ गई है 14वीं गाथा में ये कहा, जो अपने को अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अनियत ऐसा देखता है वो उसका मोह शमन को प्राप्त होता है, अर्थात स्वभाव को प्राप्त होता है, वो स्वयं को जानता है, ऐसी कुछ बात आई है। और इमीडिएटली 15वीं गाथा में ये कहा, जो अपने को अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य जानता है वो जिन शासन को जानता है। दो बातें आ गई, अर्थात एक में कहा स्व को जाना, एक में कहा जिन शासन को जाना। दोनों का भाव पढ़ लेना। और वहां पर भी उन्होंने दो बिंदु खड़े किए हैं। एक जैसे अनन्य का बोल लेता हो, अनन्य मतलब क्या कह रहे हैं? ये नारकी, मनुष्य, देव आदि अनेक अनेक गतियों में भ्रमण करता हुआ पाया जा रहा है। अर्थात पर्याय स्वभाव की तरफ से देखो तो ये जीव नारकी, देव, तिर्यंच, मनुष्य ऐसा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है ना। लेकिन सुनो सुनो सुनो, तुम अब स्वभाव की तरफ जाकर देखो, ये नारक अवस्था में भी गया है तो जीव बना है कि नहीं है? बिल्कुल जीव बना है। ये मनुष्य अवस्था में गया है तो उस समय मनुष्य बना जीव है कि नहीं है? बिल्कुल जीव है। तो एक दृष्टि से देख रहा हूं, देखो एक दृष्टि से देख रहा हूं तो ये मनुष्य दिखाई दे रहा है, और एक दृष्टि से देखता हूं तो ये जीव दिखाई दे रहा है। तो सत्यार्थ कौन सी है? देखो अब इसके लिए एनालिसिस। मान लो मनुष्य की ये 5-25 साल की अवस्था, इसके बाद गया ना नारकी में, नारकी हुआ तो वहां पर क्या दिखाई दे रहा है? वहां 10,000 वर्ष की कम से कम अवस्था। उसके बाद
फिर से देखो ना, तिर्यंच हुआ, वहां 5-25 साल की अवस्था। फिर से आगे देखो, देव में गया, वहां 5-25 मतलब वहां 10 कम से कम 10,000 वर्ष की अवस्था। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, जब मनुष्य से तिर्यंच हुआ, मनुष्य से नारकी हुआ, उस समय में वो मनुष्य था या नारकी था? एक कुछ तो होना चाहिए। यदि पहले स्वयं को मनुष्य मान रहा था तो अभी भी मनुष्य ही रहना चाहिए। मनुष्य नहीं है ना, इसका मतलब मनुष्यपना, नारकीपना, तिर्यंचपना, देवपना ये स्थायी स्वभाव नहीं है। फिर उसमें ही वो जीवपना स्थायी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, तो ये हमेशा के लिए जीव ही है। गॉट इट, ये हमेशा के लिए जीव है, ये अनन्य नहीं है, अर्थात अन्य होता ही नहीं है। अर्थात मनुष्य अवस्था में रहते हुए भी मनुष्य हुआ नहीं है, ये जीव ही रहा है। ये मुझे मिल गई बात। क्यों? अब उसने कर्मों को स्पर्श ही नहीं किया। अब अस्पर्श के बोल में या अबद्ध के बोल में वो कर्मों की बात आने वाली है। ठीक है, वो स्पर्श ही नहीं करता तो वो ग्रहण कैसे करेगा? इतनी सी बात है। अब वही बात यहां पर कह रहे, उपयोग लक्षण लिंग द्वारा पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं है। चलो अपन रुकते हैं, कल इसकी चर्चा अपन और आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं, मुझे जिम्मेदारी।